रात के 9:30 बज रहे थे। संजय ओबरॉय ने आर्या और विक्रम सेठी के लिए गाड़ी भिजवाई थी। 4 घंटे के सफर के बाद आर्या ओबरॉय और विक्रम सेठी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। आर्या विक्रम की राइटिंग से बहुत इम्प्रेस्ड थी। ऐसा लग रहा था कि वो टीनेज से ही उसके नॉवेल्स पढ़ती आ रही थी। वहीं विक्रम भी बहुत खुश था कि उसकी नॉवेल की इतनी खूबसूरत और मल्टी मिलियनेयर की डॉटर फैन थी। गाड़ी लगभग 30 मिनट बाद एक बहुत बड़े मैंशन के आगे आकर रुकी। अरे आज इतना अंधेरा क्यों है? Usually when I come, Dad is so overexcited to meet me. He gets everything decorated. ये पूरा area is covered with lights and the whole house is bustling with servants and people. And the whole house smells of either amazing food or some flowers. पर आज तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मरने की खबर हो। अनिरुद्ध चाचा की भी डेथ 2 महीने पहले हो चुकी है। फिर क्या हुआ आज? चलिए चलकर देखते हैं विक्रम। कैसी है गुड़िया मैडम? कितना टाइम हो गया आपको देखे हुए? गुड़िया मैडम? Like really आर्या? Looks like यहाँ सबके लिए तुम अभी भी 9 साल की बच्ची ही हो। ओहो, फिर से शुरू हो गए आप। ये रामू काका है। बचपन से बड़े होने तक इन्होंने ही मुझे पाला है। ये मेरी माँ भी है, मेरे केयर टेकर भी हैं और मेरे दोस्त भी। कैसे हैं आप रामू काका? कितने टाइम बाद आपको देख रही हूँ। जल्दी से जादू की झप्पी दे दीजिए मुझे। ओह, यू आर द बेस्ट रामू काका। अरे अरे गुड़िया, आराम से। इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही अब इतनी। और तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। 1 साल हो गया है। मुझे लगा कॉलेज में जाके थोड़ी तो बड़ों वाली बातें करोगी। चलो चलो आओ, तुम्हें साहब के पास ले चले। गणेश, ए गणेश, अरे गणेश, ये सारा लगेज गुड़िया मैडम के कमरे में, और हाँ, ये एक अटैची गेस्ट रूम में ले जाओ। ये साहब आपके साथ आए हैं ना? नहीं रामू काका, इनसे मिलो। ये साहब हैं मिस्टर विक्रम सेठी, महान राइटर। इन्हीं की तो किताबें भरी हुई है मेरी लाइब्रेरी में। मेरी फेवरेट है ये। नमस्ते साहब, आइए चलिए अंदर चलते हैं। आज खाने में बहुत ही लजीज पकवान बनाए हैं हमने। भूख तो लगी ही होगी। 10:30 बज रहे हैं। चलिए ना, यहाँ बाहर खड़े खड़े कब तक टाइम निकालेंगे? हाँ, भूख तो बहुत ही जोर की लगी है। और काका, आज घर क्यों नहीं सजवाया? डैड को याद नहीं है क्या कि आई एम कमिंग? I'm really upset about it. He's actually forgotten about it or what? That I'm coming today? I will not talk to him. हाँ ठीक है, नाराज हो लेना गुड़िया, पहले खाना खा लेना। लेकिन पता है, तुम्हारा फेवरेट रोगन जोश बनाया है आज, और साथ में रुमाली रोटी। ओ वो देखो, साहब आ गए। साहब, गुड़िया मैडम आ गई। नाराज है आपसे? गुड़िया, my darling daughter, come here my child, give me a hug. It's been such a long time since I have met you. I'm not talking to you. क्या मतलब है? आपको तो याद भी नहीं है कि मैं आ रही हूँ आज। गाड़ी भी रामू काका ने भेजी थी आज स्टेशन। बोलिए, I'm not talking to you. No way. Oh please Arya, calm down beta. I knew it well you were coming. Just did not decorate the house. Actually अनिरुद्ध की डेथ के बाद काफी डर गया हूँ मैं। Don't want to show off my happiness. Come ना, अंदर सब कुछ वैसा ही सजाया हुआ है जैसे तुम्हें पसंद है। Now give me a hug बेटा, जल्दी से। Oh, Dad, thank you so much. My favorite orchids and all. Smelling divine here. Just loved it. You're the best father. I'm sorry to interrupt father-daughter meet, but I think मुझे खुद ही खुद को introduce करना पड़ेगा. Myself, Vikram Sethi, sir, and I took an appointment from you for today and tomorrow. I've come from Kolkata to see you. Oh yes, I know. Hello Vikram, nice to see you. My daughter here, Arya. इससे तो आप मिल ही चुके होंगे. She's a big fan. Think you both know each other well by now. Yes, sir. We have been traveling together in train today. Yes, we know each other.
Oh, good, good. Now I would like you all to go to your rooms, freshen up and come back and meet me in the dining hall. And Arya, तुम्हारे लिए मैंने डाइनिंग हॉल वैसे ही डेकोरेट किया है जैसे यू लाइक विद 11 कोर्स मील. होप यू बोथ आर हंग्री इनफ. आर्या का तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो बहुत ज्यादा हंग्री हूँ. I'll be coming in 15 minutes only. So would I. सब कुछ मेरा फेवरेट बना है आज. And Dad, I want us to celebrate today. Please open our Moët and Chandon's champagne bottle today. ओके बेटा, गो एंड फ्रेशन अप. मिलते हैं 15 मिनट्स में. रामू काका, विक्रम सर को इनके कमरे तक ले जाओ. ठीक है साहब. आइए विक्रम जी. बहुत आलीशान घर है और लगता है आपके साहब को हंटिंग का बहुत शौक था. सारे घर में जानवरों के सर की सुवेनियर्स टंगे हुए हैं. बहुत ही मैजेस्टिक लुक है. ये घर करीब कितना बड़ा होगा रामू काका? सर ये पुश्तैनी मकान है साहब जी. संजय ओबेरॉय सिलीगुड़ी में एक हस्ती है. इनके पूर्वज जमींदार थे यहाँ के. काफी पुराना बंगला है ये. बाप दादा का खूब पैसा था. राजपूती शान थी तो शिकार करना सबसे अच्छा टाइम पास था. बट ये आजादी से पहले की बात है. फिर तो उसके बाद हंटिंग बैन हो गई और शौक भी बदलते गए. पर पैसे की कमी नहीं आई. गुड़िया मैडम की माँ बहुत पहले गुजर गई थी, लगभग जब गुड़िया 10 साल की थी. तब से ये घर वीरान ही लगता है. ऊपर से ये भी पढ़ने चले गई तो साहब बहुत अकेले पड़ गए. हाँ, पर फिर भी बहुत अच्छे से संभाला इन्होंने अपना पूरा बिजनेस. यहीं थोड़े दूर लगभग 1 घंटे के रास्ते पे एक प्लांटेशन है. वहाँ चाय के बागान है साहब के. कभी यहाँ तो कभी वहाँ. इन्हीं दोनों जगह रहते हैं साहब. ये घर तो बस 4000 गज में है, पर प्लांटेशन वाला घर तो एकर्स में है. अरे पता नहीं क्या क्या बता रहा हूँ आपको. आप जाकर फ्रेश होकर आइए, फिर खाना खाते हैं. ये रहा आपका कमरा. काफी आरामदायक और कंफर्टेबल है. ठीक है रामू काका, आप चलिए, मैं आता हूँ. काफी रिच लगते हैं संजय ओबेरॉय और उनकी बेटी. पर बेटी इतनी छोटी थी तो इन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? इतना सब कुछ होने के बावजूद खंडर सा लग रहा है यहाँ. चलो, मुझे क्या करना. अनिरुद्ध के बारे में जान के कल वापस कोलकाता निकल जाऊंगा. जो भी कहो, बेटी बहुत ही स्वीट है इनकी. Vikram, are you ready? Please come. We're all in dining hall. It's just under your room. We're waiting. बस आ रहा हूँ 2 मिनट में. ओके, जल्दी से मुंह हाथ धो लेता हूँ, फिर नीचे खाना खाऊंगा. बहुत भूख लगी है यार.